हेलो, वेलकम टू पढ़ाकू। इस वीडियो में हम कुछ प्लेन फिगर्स के पेरीमीटर और एरिया के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो कुछ जो हमारे बेसिक प्लेन फिगर्स होते हैं उनके हम पेरीमीटर और एरिया डिराइव करके अच्छे से सीख लेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये सारे फॉर्मूले जो होंगे वो याद हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं ये एकदम सादे शेप के साथ। ठीक है, और ये शेप आपने नाम तो सुना ही होगा पक्का। और ये शेप जो है वो है स्क्वायर। तो स्क्वायर का एक ड्राइंग बना लेते हैं इधर। ठीक है, हाँ, तो स्क्वायर कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, इसकी जो चार साइड होती है वो सारी इक्वल होती है। ठीक है, हर एक साइड इसकी इक्वल है। मान लो ये साइड जो है ये 2 सेंटीमीटर की है, तो बाकी तीनों भी 2 सेंटीमीटर की ही होगी। और इसके जो एंगल्स है वो सारे 90 डिग्री एंगल्स होते हैं। 90 डिग्री। ओके, तो ये हो गई स्क्वायर की कुछ चर्चा। अभी इसका पेरीमीटर डिराइव करते हैं। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। ये जो चारों के चारों साइड्स हैं इन्हें अगर ऐड कर दिया इनके लेंथ्स को तो क्या मिलेगा, ये होता है पेरीमीटर। ओके, तो अगर हम स्क्वायर की बात करें तो मैंने अभी कहा कि हर एक साइड जो है वो इक्वल है। ठीक है, मान लो ये जो स्क्वायर है उसका जो साइड है उसकी लेंथ है s। ठीक है, s, तो पेरीमीटर होगा s प्लस s प्लस s प्लस s। क्यों? क्योंकि ये तो s है, फिर ये भी s है, ये भी s है और ये भी s है। तो 4 टाइम्स s को ऐड कर दिया। और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 4 टाइम्स s। s को 4 बार ऐड कर रहे हो मतलब उसे 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। ठीक है, बराबर बोल रही हूँ ना मैं। और इसे ऐसे लिख दो 4s। तो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 4 टाइम्स इट्स साइड। ठीक है, तो ये हो गया पेरीमीटर। और अभी एरिया। ठीक है, नीचे आ जाओ। एरिया, तो एरिया क्या होता है, ये कितनी जगह ये कवर कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं आपको ये हाईलाइट करके दिखाऊं, ये जो एरिया है ना ये निकालना है हमें। अभी इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आप इसकी साइड्स को मल्टीप्लाई करोगे। करेक्ट, तो क्या होगा, आपको पता चलेगा कि इसके अंदर कितने छोटे छोटे डब्बे हैं। करेक्ट, और वही तो होता है एरिया। राइट, तो एरिया इज इक्वल टू साइड इंटू साइड इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। और ये हो गया एरिया का फॉर्मूला स्क्वायर का। ठीक है, तो यहाँ देख लो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 4s, एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज साइड स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं रेक्टेंगल की तरफ। ठीक है, तो ये है हमारा रेक्टेंगल। इसकी क्या खास बातें होती है कि इसके जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं ना, मतलब ये और ये ऑपोजिट साइड्स इक्वल। और फिर ये दिख रहा नहीं है ये कलर आपको, रुको, ये और ये दोनों भी इक्वल और सारे एंगल 90 डिग्री। ठीक है, तो इसका पेरीमीटर होगा, ये है उसका लेंथ, ये है उसका ब्रेथ। ये वापस लेंथ हो गया, ये उसका ब्रेथ हो गया। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, करेक्ट, सारी साइड्स को ऐड कर दो इज इक्वल टू 2l प्लस 2b। करेक्ट, ये 2 कॉमन ले लो, 2l प्लस b इज इक्वल टू ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ। और ये है रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला।
और एरिया जो होता है रेक्टेंगल का, एरिया जो होता है वो होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। और बस यही हो गया इसका फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, ये याद रह जाएगा आपको रेक्टेंगल का। आगे बढ़ो, अभी जाते हैं हम ट्रायंगल की तरफ। ठीक है, तो ये हो गया शेप ट्रायंगल का। ठीक है, ट्रायंगल का। और हाँ, ये है उसका साइड ए, ये साइड बी, और ये साइड सी। पेरीमीटर क्या होगा इसका, ए प्लस बी प्लस सी। यही है उसका फॉर्मूला, सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, और जो एरिया होता है ट्रायंगल का वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू जो बेस है, यहाँ बेस क्या है सी, और हाइट जो है, ये जो है ना हाइट उसका वो, और हाइट आपको दिया जाएगा। ठीक है, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसके अलावा और एक फॉर्मूला भी होता है, इसका नाम है हेरन्स फॉर्मूला। अगर आपको हेरन्स फॉर्मूला के बारे में और जानना होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, इसके बारे में मैं और एक वीडियो बनाऊंगी। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज सम ऑफ ऑल साइड्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ टाइम्स बेस टाइम्स हाइट। ये हो गई ट्रायंगल की बात। अभी कौन सी, हाँ, अभी सर्कल। ठीक है, तो सर्कल का जो, अगर ये है उसका सेंटर, हाँ, ये उसका रेडियस, तो उसका जो पेरीमीटर होता है ना उसे हम बुलाते हैं सरकमफेरेंस। यानी, सॉरी, ये आपको जो ये दिख रहा है ना, ये कर्व, उसका बॉर्डर, उसे कहते हैं सर्कल का सरकमफेरेंस। ठीक है, और सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। पाई क्या होता है, पाई जो है ये एक इरेशनल नंबर होता है, और इसकी सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू जो हम यूज करते हैं वो है 22/7, या फिर 3.14। ओके, तो मान लो ये जो है उसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम इसका, अगर हमें सरकमफ्रेंस निकालना है, ठीक है, C इज इक्वल टू 2 पाई आर इज इक्वल टू 2 इंटू पाई को 22/7 ले लेते हैं, 22/7 इंटू आर, आर है हमारा 7, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास रह जाएगा 44 यूनिट्स। ठीक है, तो सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है उसका फॉर्मूला है 2 पाई आर, और सर्कल का जो एरिया होता है, एरिया जो होता है वो होता है पाई r²। अगर ये है एक सर्कल, हाँ, ये है उसका रेडियस। ठीक है, रेडियस मान लो 7 सेंटीमीटर, वही सर्कल ले लो, तो आप उसका एरिया निकालने के लिए आप पाई 22/7 या 3.14 इंटू r² मतलब 7 इंटू 7, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 22 इंटू 7, 154 सेंटीमीटर²। ठीक है, तो ये हो गई सर्कल की बात। अभी हमारा जो आखिरी शेप है वो है ट्रपीजियम। ठीक है, ट्रपीजियम, ट्रपीजियम का शेप यहाँ नहीं है, मैं खुद से बना लेती हूँ इस बार। ये ऐसे, और ठीक है, कुछ ऐसे दिखता है ट्रपीजियम। इसकी दो साइड पैरेलल होती है। ठीक है, और अगर आपको इसका पेरीमीटर निकालना है तो सीधी सी बात है, सम ऑफ ऑल साइड।
इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन अगर आपको एरिया निकालना है तो आप क्या करोगे, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। ये जो है ना, ये है हाइट। तो ट्रेपीजियम के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये है उसकी पैरेलल साइड्स और ये है, सॉरी, ये उसका हाइट है, ऐसे, ठीक है, हाइट। इसकी जो पैरेलल साइड है वो है 3 और 5 सेंटीमीटर की, और ये हाइट है 6 सेंटीमीटर की, या 6 नहीं, चलो 4 ले लेते हैं, 4 सेंटीमीटर की, ठीक है। आपको इसका एरिया निकालना है। पॉज करिए और खुद से ट्राई करें। आपने ट्राई कर लिया होगा और अभी मैं समझा देती हूँ। एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब 3 प्लस 5, 3 प्लस 5 इंटू हाइट जो है 4, नीचे आ जाओ, इज इक्वल टू हाफ इंटू 8 इंटू 4, ये 4 इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ऐसे निकालते हैं हम ट्रेपीजियम का एरिया। और इससे हमारी जो पेरीमीटर और एरिया की चर्चा है वो खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर देना, और ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।